हेलो फ्रेंड। जैसा कि कल रात को मैंने अपडेट एक किया था कि मार्केट ये जो है ट्रिपल ट्रिपल करेक्टिव पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो ये मैंने कल शाम को ही मैंने थोड़ा ध्यान दिया कि अंदर जो है पैटर्न्स क्या चल रहे हैं उसको एक बार मेरे को देखना चाहिए, क्योंकि मैं ऊपर ऊपर का लेके चल रहा था कि ये चीज़ें हो सकती है। ठीक है, बट मैं जो पहले ले रहा था वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग ने क्या ट्रेड किया था उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे देखो, मैं 5 मिनट पैटर्न पे आया था। मार्केट जब इस जगह पे ओपन हुई थी तो मेरा यहाँ पे एक मेरे को एक पैटर्न दिख रहा था, जो कि मार्केट यहाँ पे इसको ए, इसको मैं समझ रहा था। इसके बाद इसके अंदर ए बी और सी, इसके बाद फिर मैं सी समझ रहा था। ठीक है, इस तरीके से मैं इस पैटर्न को इंटरनली देख लेके चल रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको एक ए बी और ये फास्ट था तो ये एक सी दिखेगा। तो यहाँ पे एक मूवमेंट मेरे को दिखा। इसके बाद हम लोग ने एकदम टॉप से यहाँ पे इसको पकड़ा और यहाँ तक पूरी तरीके से मेरा प्रेडिक्शन था कि मार्केट यहाँ पे आएगा। 910 का कुछ मेरा लेवल निकल के आ रहा था। ये ऐसा है कि बेसिकली ये मेरा टारगेट नहीं है। मेरा टारगेट ऐसा था कि ये जोन है, ये ओवरऑल ये जो जोन है यहाँ तक आ सकता है। वो टारगेट मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन से निकाला। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब देखो, इस तरीके का पैटर्न था कि हम लोग ने फुल्ली राइड किया। हमको कोई भी डाउट नहीं था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बट एक कंडीशन थी कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर देता तो फिर मेरा जो ऊपर के जो डायरेक्शन मेरे निकल के आ रहे थे उसके लिए मैं ट्रेड करता। बट इसके नीचे जब तक रहता तो मेरे को ये ए बी सी का जो पैटर्न मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, ये वाला ये WXY फिर X फिर Z, तो इसने ये चीज़ यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो इसके बारे में हमारा ये था कि पूरा कर दिया अभी इसने। तो यहाँ पे पहले मैं क्या लेके चल रहा था, ये जो पैटर्न है यहाँ पे देखो, पहले मैंने इसको 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर इसको 3। इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। तो ये वाला पैटर्न निकल के आ गया। इसके अलावा एक पैटर्न यहाँ पे है, ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, फिर ये 3 है, फिर ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, इस तरीके का कुछ है। तो यहाँ पे ये पैटर्न जो है वो पूरे करने हैं। तो अभी मैं क्या मान के चल रहा हूँ, इसका ये जो है इसको हम लोग अभी हटा देते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इसने यहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स किया तो ऐसा हो सकता है कि इसने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हो, क्योंकि ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, तो वो 2 बार हो जाएगा कि एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ये वाला फाई करने, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक हटा दे रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ओवरऑल मैं इसको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक रूल ब्रेक हो रहा है। जैसे कि आ, ये जो 1 होता है, 1 के अंदर जो है 4 नहीं आना चाहिए, तो 4 आ चुका है उसके अंदर ऑलरेडी। तो हम इसको क्या लेके चल सकते हैं, ये एक एंडिंग डायगोनल हो सकता है। इसकी वजह से मैंने क्या किया, ये जो इसके अंदर का इंटरनल पैटर्न था उसको पूरी तरीके से निकाल दिया। अब इसको मैं एंडिंग डायगोनल लेके चल रहा हूँ, जो कि मैं इसको मान के चल रहा हूँ कि एक 5 बनाने के लिए फिर से ऊपर जाएगा। अब मैंने इसको क्यों हटाया, उसका रीज़न ये है कि मैं इसको मान के चल रहा था इसको 38%, जो कि मैंने कल एक लेवल मार्क करके रखा था कि इसके नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वो लेवल मेरा निकल के आ रहा था, अगर आपको याद हो तो 25,050 का। 25,050 के नीचे मैं मार्केट को देखना नहीं चाहता था। अगर इसके नीचे अगर मार्केट जाता तो मेरा क्या हो जाता, ये जो पैटर्न जो निकल के आ रहा था जिसको मैं 4 ले रहा था, तो 4 वहां पे इनवैलिड हो रहा था। तो इसीलिए मैंने ये वाला जो अंदर का जो पैटर्न है उसको पूरी तरीके से निकाल दिया है, और इसको मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि ये एंडिंग डायगोनल है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज निकल के आता है कि इसमें जो थर्ड है, थर्ड यहाँ पे कितना बड़ा है, इसको हमको इसका साइज लेना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा थर्ड है, जो कि 1045 पॉइंट का है। तो हमको देखना है क्या हमारा 1 उतना बड़ा था, नहीं था, तो उससे छोटा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब छोटा है तो ये जो थर्ड है हमारा सबसे छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड का रूल है कि कभी भी सबसे छोटा नहीं हो सकता। तो हमारा 1 है जो कि सबसे छोटा है। अभी जो 5 है, 5 अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो हमारे पास एक निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का निकल के आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर भी जा सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है 3 से बड़ा हो जाए, क्योंकि एंडिंग डायगोनल है। तो ये ऐसा कर सकता है कि बूस्ट मारे तो ऊपर तक जा सकता है। तो अब ये आराम से कर सकता है, बट ये जो एरिया है ये हमारा एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। ठीक है, तो क्या हम लोग इसको डायरेक्टली इसको ट्रेड करेंगे कि ये जो जोन है यहाँ से डायरेक्ट बुलिश हो जाएंगे, तो उसका जवाब नहीं। ठीक है,
यहाँ पे हमको कोई भी अग्रेसिव टाइप के ट्रेड नहीं लेने हैं। यहाँ पे इतना मान के चलना है कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें अब आपको क्या देखना है कि आपका लास्ट स्विंग क्या। अब देखो ये सारी चीज़ें जो है मैं थोड़ा हटा देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी और आपको ट्रेड करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे क्लीन हो गया है और इसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड कर देते हैं। खाली हम लोग पैटर्न समझते हैं कि कहाँ से हम लोग क्या ट्रेड करेंगे। तो अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, एक हमारा लास्ट स्विंग देखना है। हम लोग बेसिकली फुल्ली बुलिश कब हो जाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, और जो हमारा कल के लिए जो प्लान रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो मैं ओवरऑल बता देता हूँ किसके ऊपर हम लोग बुलिश होंगे। ये यहाँ से यहाँ ये जो है हमारा एक्स है, ठीक है। एक्स के बाद से ये क्या था, लास्ट में जेड था। तो इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ तक इसको ड्रॉप करेंगे। ये जो भी रहेगा यहाँ पे अगर थोड़ा और नीचे जाता है तो इसका लो हम लोग मेजर कर लेंगे। तो उस लो से लेके और ये हमारा जो 38% निकल के आ रहा है यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, इसको मार्क कर लेंगे कि 38% के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बुलिश हो पाएंगे। उसके जब तक नीचे रहेगा तब तक हम लोग पोजिशनली बुलिश नहीं होंगे। तब तक हमको क्या रहना चाहिए कि मार्केट एक नीचे ही का ही मूवमेंट रखेगा। जब इसके ऊपर जाएगा तब हम लोग थोड़ा एक बुलिश हो सकते हैं, लेकिन एक लेवल तक हम लोग को एक कॉशियसली बुलिश रहना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड में हमको बुलिश रहना है, जो कि ये लेवल निकल के आ रहा है यहाँ तक का, ठीक है। ये लेवल तक का हमको एक जो बुलिश जो ट्रेड हम लोग समझ रहे हैं उसको हम लोग यहाँ तक अलर्ट मोड में एकदम से ट्रेड करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर नॉर्मली ट्रेड हमारा बनेगा। अब मैं कल के लिए प्लान बताता हूँ कि कल हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। तो आज हमारा क्या है कि लास्ट स्विंग कहाँ से निकल के आ रहा है। लास्ट स्विंग हमारा यहाँ से निकल के आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, एक सी का पैटर्न, ठीक है। ये एक ए बी सी था, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा क्या है, ए बी सी का पैटर्न है। तो यहाँ पे मैं 23 के ऊपर देख रहा हूँ। जो भी रहेगा इस 23 के ऊपर ही मैं एक अग्रेसिवली बुलिश हूँ। इसके नीचे जब तक रहेगा मैं कोई भी बुलिश मतलब व्यू नहीं रखना चाहता। यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट जो है ये कल के लिए हम लोग को मिल सकता है, जो कि काफी अच्छा रहेगा। अगर अग्रेसिवली अगर मेरे को देखना रहेगा तो कल मैं लाइव में देखना चाहूंगा। तो कल मैं यहाँ पे ऐसा कुछ देखूंगा कि यहाँ पे कुछ डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना रहा है, फिर उसका नेकलाइन यहाँ से ब्रेक कर रहा है, तो फिर मैं अपसाइड यहाँ का देखूंगा, ठीक है। और अपसाइड देखूंगा यहाँ तक के लिए मैं देखूंगा, ठीक है, कि एक बुलिश मूवमेंट मेरे को मिलना चाहिए। फिर इसके बाद अगर फिर से यहाँ से रिजेक्शन शो करेगा तो मैं फिर से बियरिश हो जाऊंगा, क्योंकि ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ कि ठीक है ये 4 है, ये एंडिंग डायगोनल है कि नहीं है ये हमको नहीं पता, क्योंकि मेरा एक लेवल था जो कि मैंने कल के दिन में भी बताया था, आज भी आपको मैंने समझाया कि ये 25,050 का जो लेवल था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसको जब ये लेवल जब ब्रेक कर रहा है ना, तो हमको कैसा है कि कॉन्फिडेंस जो होता है, कॉन्फिडेंस वो ख़त्म हो चुका है कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया एंडिंग डायगोनल का पैटर्न है। देखो 2 टाइप के पैटर्न होते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 फिर 3 सीधा ऊपर होता है, 4 और 5। ये एक ये एक इम्पल्स मूवमेंट है, काफ़ी फास्ट होता है। और एक दूसरा जो होता है वो इस टाइप का होता है, यहाँ से ऐसे होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, ऐसे, ठीक है। इस टाइप के 2 टाइप के मूवमेंट होते हैं। तो ये वाला मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ये एक लास्ट है। ये वाला जो हमेशा होता है ना, ये लास्ट में बनता है। तो हम लोग ऑब्वियसली अभी लास्ट में ही है, तो लास्ट पैटर्न है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि ये बनाए। लेकिन इसका कंफर्मेशन हमको तब आएगा जब मैंने आपको बताया कि यहाँ तक हम लोग क्या देखेंगे, इसके ऊपर जाएगा तब हम लोग मान के चलेंगे कि ये बन सकता है। और ये वाला जो लेवल है यहाँ तक हम लोग क्या मानेंगे, इसको एक अलर्ट मोड में ट्रेड करेंगे। फिर इसके ऊपर जाएगा तो हम लोग ऊपर के जो टारगेट्स है वो देखेंगे, ठीक है। इस तरीके का व्यू है, आप लोग समझना। और थ्रेड पे मैं थोड़ा पोस्ट कर दूंगा मेरा एग्जैक्टली क्या व्यू है, तो उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड कर लेना। बाकी मेरे को लॉजिक समझाना था, बस इस लॉजिक की वजह से मैंने इसको वीडियो को क्रिएट किया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं।